नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। नितिन नवीन के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इनके बारे में हम आपको एक बड़ी दिलचस्प और ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि आप चौंक जाएंगे। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन 14 जनवरी के बाद नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी क्यों नहीं बनाया गया, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प वजह है। वो वजह भी हम आपको बताएंगे। तो अभी कार्यकारी अध्यक्ष, आज बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन 14 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो नितिन नवीन का नाम नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। और समझिए बीजेपी का पूरा प्लान क्या है। प्लान यह है कि नितिन नवीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की पसंद है। और संगठन को संभालने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें संगठन का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है। युवा हैं, महज 45 साल के हैं। और अभी क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बाद में 14 के बाद क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा उनके नाम की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर घोषणा की जाएगी, हम यह भी बताते हैं आपको। तो नितिन नवीन 45 वर्ष के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद है। नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं और 3 बार से नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। भाजपा ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाएगी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यह मैसेज देगी कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज करती है और जिस कार्यकर्ता और युवा चेहरे में हौसला और जज्बा होता है उसे आगे बढ़ाती है। तो बीजेपी ने यह जो चौंकाने वाला फैसला लिया है, उसमें अभी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ काम करेंगे। और अगले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, जिसमें उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि तो 2 बार में यह काम क्यों किया जा रहा है? पहले उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसा क्यों? अभी क्यों नहीं बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी बड़े राजनीतिक निर्णय करने से परहेज करती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव वाले दिन ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। और अब संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने 14 जनवरी के बाद होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए केवल चुनाव कार्यक्रम घोषित करना ही शेष रह गया है। औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और अध्यक्ष चुन लेने के बाद अप्रैल में राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग होगी और उसमें मुहर लगा दी जाएगी। 50 साल से कम उम्र है नितिन नवीन की, 45 साल के हैं, 1980 में जन्म हुआ है और दोनों की पसंद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी और गृह मंत्री अमित शाह की भी। और 23 मई 1980 को जन्म हुआ है नितिन नवीन का, सिर्फ 45 वर्ष के हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष में से एक रहेंगे। जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे तो उनकी उम्र 50 साल थी। अब अगले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन होने जा रहे हैं, 45 साल के। नितिन नवीन को क्यों चुना गया, एक अहम सवाल है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा कई बार के विधायक रहे थे और पिता के निधन के बाद नितिन नवीन बहुत युवा, बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, जिसे उस समय पटना पश्चिम कहा जाता था, अब बांकीपुर सीट कहा जाता है। वहां से 5 बार से विधायक वो चुने जाते हैं। इतना आसान नहीं है नितिन नवीन के लिए वहां से हर बार जीत जाना। वे जमीनी नेता हैं, 3 बार से नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं और सबसे बड़ी बात है कि वे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं और उन्हें कहा जाता है कि भूपेश बघेल की जो सरकार छत्तीसगढ़ में हारी है उसे ढाहने में चाणक्य की भूमिका नितिन नवीन ने निभाई थी और अपने संगठन कौशल और चुनावी क्षमता का परिचय दिया था। वे जाति से कायस्थ हैं और कायस्थ जाति जहां है, जितनी आबादी है पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर मानी जाती है। तो एक तरह से जातिगत समीकरणों को तरजीह नहीं दिया है और दूसरी तरफ से जातिगत समीकरणों को तरजीह दिया भी है। और एक युवा के रूप में एक युवा नेता को जब आप बैठाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर तो मैसेज जाता है युवाओं के बीच गहरा, और यह मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व ने देने की कोशिश की है। और जितने भी नाम मीडिया में चल रहे थे सबको दरकिनार कर युवा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। देखिए, नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद विनम्र हैं और करप्शन मंत्री, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद करप्शन या किसी भी तरह का बाहुबल या किसी भी तरह की जो राजनीति के दाग धब्बे हैं वे उन तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। वे क्लीन इमेज, मिस्टर क्लीन की इमेज रही है उनकी। और उन्होंने बांकीपुर में कई बार ऐसी स्थिति बनी कि लगा कि उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन हर बार उन्होंने वहां से जीत दर्ज की है। वे नीतीश सरकार में पथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। और अब जैसे कि हमारे पास सूचना है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस बनने जा रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो आप 14 जनवरी के बाद इस खबर का इंतजार करें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।